नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे सामने है भारत 2025 पिछड़ने के कारण और समाधान शीर्षक वाली एक सामग्री। इसमें भारत के सामने खड़ी कुछ चुनौतियों का जिक्र है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ जब तरक्की के इतने दावे हैं, तो जमीनी हकीकत पिछड़ी क्यों लग सकती है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज। शुरुआत शिक्षा से करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता वो शायद गिर रही है, रटने पर जोर ज्यादा है। हाँ, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर कम ध्यान है। बिल्कुल। और सरकारी स्कूलों की हालत, बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी जिक्र है इसमें। शौचालय, पानी, ये सब। जी, और ग्लोबल स्किल इंडेक्स की बात भी चौंकाने वाली है। हाँ, उसमें भारत की रैंकिंग गिर रही है और वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश डिजिटल स्किल्स में हमसे आगे निकल रहे हैं। ये थोड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, और ये चीज सीधे तौर पे जुड़ती है बेरोजगारी और स्किल गैप के बड़े मसले से। सामग्री कहती है कि लाखों युवाओं, उनके पास डिग्रियां तो हैं, पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए बाजार के लिए वो नहीं है। नतीजा, युवा बेरोजगारी दर 15% से ज्यादा बताई गई है। कुछ राज्यों में तो मतलब 25% से भी ऊपर। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और निजी कंपनियां भी यही कहती हैं कि उन्हें कुशल लोग नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, शिक्षा के बाद अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो रिपोर्ट में उसका हाल भी कुछ चिंताजनक बताया गया है। हाँ बिल्कुल, एक आंकड़ा दिया गया है कि भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 2% से भी कम स्वास्थ्य पर खर्च करता है। सिर्फ 2% से कम? जी, जबकि ओईसीडी देशों को देखें तो उनका औसत 8 से 10% है। बाप रे। तो इसका असर जमीन पर कैसे दिखता है? असर साफ है। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की भारी कमी है। सरकारी अस्पतालों में जाएं तो भीड़, संसाधनों की कमी, ये आम बात है। और ये सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, ये सामाजिक असमानता को और बढ़ाता है। अच्छा, कैसे? रिपोर्ट इशारा करती है कि भारत के जो टॉप 1% लोग हैं, उनके पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। 40%? हाँ, और जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें ही सबको बराबर नहीं मिलेंगी, तो ये खाई तो बढ़ेगी ही ना। सही बात है। मतलब विकास का फायदा शायद सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। ऐसा ही लगता है। और इन सब सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच राजनीति पर भी टिप्पणी है इसमें? जी हाँ, सामग्री का कहना है कि राजनीति में असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो फिर हावी क्या हो रहा है? धर्म, जाति, इतिहास, इस तरह के भावनात्मक या कहने के बांटने वाले मुद्दे ज्यादा हावी हो रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई सरकार से असहमत है तो उसे देशद्रोह से जोड़ने की जो एक प्रवृत्ति है, उस पर भी टिप्पणी की गई है। और लेखक का तर्क क्या है इसके पीछे? उनका कहना है कि इससे जनता का ध्यान असली जरूरी मसलों से भटक जाता है या शायद भटकाया जाता है। अच्छा, और क्या व्यवस्थागत कमजोरियों का जिक्र है? हाँ, कई हैं, जैसे पर्यावरण की अनदेखी। आप देखिए, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट आती है तो उसमें कई भारतीय शहर होते हैं। हाँ, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि शायद पर्यावरण नियमों को कमजोर किया जा रहा है। फिर न्याय प्रणाली की बात है, उसकी धीमी रफ्तार, करोड़ों केस अटके पड़े हैं सालों से। करोड़ों केस? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। न्याय में देरी मतलब न्याय ना मिलना एक तरह से। ये सब चीजें एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। इसमें एक और पहलू उठाया गया है, निर्माण और इनोवेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और R&D। जी, और R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च की बात करें तो वो जीडीपी का सिर्फ 0.7% के आसपास है। सिर्फ 0.7%? जी, दूसरे देशों के मुकाबले ये कैसा है? काफी कम है। चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील जैसे देश हमसे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं R&D पर। तो ये सारे मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, असमानता, राजनीति की दिशा, पर्यावरण, न्याय, R&D, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल, ये सामग्री इन सारी चुनौतियों की एक बहुत, कह सकते हैं कि एक गंभीर और व्यापक तस्वीर सामने रखती है, जो बताती है कि कागजी आंकड़ों से अलग जमीनी हकीकत काफी जटिल है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से, इस सामग्री से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत में पोटेंशियल तो बहुत है, क्षमता अपार है। जी हाँ, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, असमानता, शासन, पर्यावरण जैसे जरूरी मोर्चों पर गंभीर चुनौतियां हैं और उन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो भी यही कहता है
कि ज़मीनी हकीकत सुधारनी है तो नीतियां लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनानी होंगी। राजनीति को मुद्दों पर आधारित रचनात्मक होना होगा और सबसे ज़रूरी, नागरिकों को सवाल पूछना होगा, जागरूक रहना होगा। भले ही बड़े आर्थिक आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हों। ये बहुत अहम बात है और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर सोचिए कि जब आर्थिक विकास के आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हों, तब भी आम इंसान को जमीनी स्तर पर पिछड़ापन या संघर्ष क्यों महसूस हो सकता है? और इस धारणा को बदलने में या असलियत को बदलने में सार्वजनिक जागरूकता और सबकी भागीदारी की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर सोचिए।